हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप सैनी गवर्नमेंट एकेडमी से आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक वर्क पावर एनर्जी के आंतरिक प्रश्न रहने वाले हैं। तो जिस टाइप से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उस टाइप के हम प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। तो हम समय को ज़्यादा ना वो करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु 5 सेकंड में एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है। 20 जूल कार्य करती है। इसकी शक्ति क्या होगी? इसकी शक्ति क्या होगी? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो सबसे पहले हमें क्या करता है, प्रश्न को देखते हुए जो जो चीजें इसने दी है उसको हमने पर यहाँ पर लिख देना है। क्या क्या इसने दिया है और क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इसने टाइम दिया है। t0 कितना दिया है? 5 सेकंड। लिख लीजिएगा 5 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या दिया है? 20 जूल कार्य करती है भाई एक वस्तु। तो W का मान देते हैं भाई आपको। W बराबर कितना देगा? 20 जूल या J लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी आपने कहा। इसकी शक्ति क्या करनी है? शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? P से डिनोट करते हैं शक्ति को। यहाँ पर P बराबर हमें निकालना है भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था शक्ति इक्वल टू, तो शक्ति बराबर क्या था हमारा? कार्य पर समय। P बराबर W पर T। वो फॉर्मूला याद कीजिएगा भाई। फॉर्मूला हमें सीधे यहाँ रखना है, उसके बाद हमें पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिएगा P बराबर क्या होता था फॉर्मूला? W अपॉन T। या दूसरी उसमें बोले शक्ति इक्वल टू क्या था? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और अब यहाँ देखेंगे शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य कितना दिया है आपने? आपको 20 जूल कार्य होती है भाई। और समय कितना दिया? 5 सेकंड दिया है। तो ये देखिएगा 5 सेकंड, 5 चौका 20। अब 4 आ गए भाई। 4 क्या आया है हमारा? हमें नहीं पता भाई क्या आया है 4। कैसे पता करेंगे? ये देखिएगा अब हमारा जो दिया है किसमें दिया है भाई? जूल में दिया है कार्य। और टाइम किसमें दिया है? सेकंड में। ठीक है, तो ये किसमें आएगा हमारा? ध्यान से देखिएगा, किसमें आएगा? 4 जूल पर सेकंड में आएगा भाई। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड में आ गया भाई। 4 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं भाई? जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट। तो हमारा क्या आंसर आएगा? यहाँ देखिएगा ध्यान से, P बराबर 4 वाट। P बराबर कितना आ गया भाई? शक्ति कितनी आ गई आपकी? 4 वाट शक्ति आ गई। अभी आप समझ गए होंगे इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा तो आप कैसे निकालोगे उसको। नेक्स्ट और प्रश्न ले लेते हैं इस टाइप का, फिर आपको और ज्यादा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न लिख लेते हैं एक और। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ा लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लो भाई। नेक्स्ट प्रश्न और ले लेते हैं, सेकंड डाल देते हैं इसको, है ना। ये इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करने वाले। 0.2 किलोग्राम की एक गेंद कितना है? 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है। द्रव्यमान की एक गेंद की चाल कितना है? 30। 30
मीटर पर सेकंड है, चाल 4 मीटर पर सेकंड सेकंड है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, मीटर पर सेकंड है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। फॉर्मूले बेस के प्रश्न आएंगे आपके पास, जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में ओनली फॉर्मूला बेस, तो इसमें और बड़े नहीं करेंगे, पहले हम सिंपल फॉर्मूला बेस के ही प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है वो, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद की चाल कितना 30 मीटर पर सेकंड है भाई, और इसकी गतिज ऊर्जा आपने ज्ञात करनी है। तो वही फिर हमारा कैसे, जो जो हमें दिया है गिवन क्या क्या है वो आप नोट कर लेना भाई, क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है आपको। देखिएगा 0.2 किलोग्राम, यानी कि m नहीं दिया भैया आपको, m बराबर कितना होगा 0.2 किलोग्राम सेकंड। एक गेंद की चाल, चाल से मतलब है यहाँ v से, वेग से, ठीक है। गतिज ऊर्जा की बात आती है, v की बात आती है, वेलोसिटी की बात आती है, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना दे दिया आपको 30 मीटर पर सेकंड दे दिया भैया आपको, 30 मीटर पर सेकंड। जो भी दिया है आपने लिख देना। फिर आपने निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा निकालनी है भाई। और गतिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते थे, के ई, काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसके डिनोट ओनली के भी बोलते हैं उसको। तो के आपको याद करना है भाई, के गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है भाई, जाओ भाई फिर वही जो मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वही बस वही लगाएंगे आप फॉर्मूला यहाँ पर, देखिएगा के इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। जो जो आपको मान दिया है वो वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। रखिएगा। अब k इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, m का वैल्यू कितना दिया है आपको 0.2 किलोग्राम इंटू v का वैल्यू कितना है आपको 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 इंटू 30 का वर्ग करेंगे तो 30 इंटू 30 हुआ, ठीक है। ये तो आप समझिएगा, 30 को 2 टाइम्स दिया है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इसको लिखेंगे। अब ये देखिएगा पॉइंट हटाते हैं तो नीचे n बढ़ जाता है, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है। तो देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 हमारा कट गया और 10 से 0 ये कट गया हमारे, तो 30 फिर जब कितना हो गया 90, क्या आएगा 90 क्या आएगा, 90 क्या आएगा, गतिज ऊर्जा की यूनिट क्या है, गतिज ऊर्जा की यूनिट वही है जो स्थितिज ऊर्जा की है, वही है जो कार्य की है, मींस जूल। अगर आप प्रॉपर वही पैटर्न यूज कर रहे हो, ये मीटर पर सेकंड में यूज कर रहे हो, ये किलोग्राम में यूज कर रहे हो, तो इसका यूनिट क्या होगी, जूल होगा। तो कितना है 90 जूल, आंसर क्या रहा आपका 90, तो देखना ध्यान से 90 जूल। ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, फिर और प्रश्न ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 ये देखिए। अब प्रश्न नंबर 3 क्या होता है भाई, 1 किलोग्राम की वस्तु, 1 किलोग्राम की वस्तु है, देखिएगा ध्यान से, 1 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भाई, मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि गुरुत्वीय त्वरण, यदि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण दिया हो, कितना त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो, मीटर पर ये इसका यूनिट है, गुरुत्वीय त्वरण का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो जरूर लिखेंगे आप। दिया हो है कितना दिया हो, यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तब क्या ज्ञात करनी है आपने, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी, किसकी, वस्तु की। तब वस्तु की
ऊर्जा ज्ञात करो, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आप कैसे सोल्व करोगे? वही सेम जो हमें दिया है। क्या क्या दिया है? गिवन क्या क्या है भाई, लिखिएगा क्या क्या गिवन है। 1 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, रुकी हुई है। और रुकी हुई कंडीशन में आपको मैंने पहले भी बता रखा था, रुकी हुई कंडीशन में क्या होती है? हमेशा स्थिति ऊर्जा होती है भाई। अब जो जो वैल्यू दिया है आपने लिख लेंगे। m का मान कितना दिया है इन्होंने? 1 किलोग्राम दे दिया भाई। 1 किलोग्राम का पिंड है भाई, वस्तु है भाई। 5 मीटर की ऊंचाई पर है भाई। आप मान लिया कि 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो h इक्वल टू मानेंगे भाई, h बराबर कितना है? 5 मीटर। और जब भी हमारी कोई बात होती है पृथ्वी से ऊपर वाली का, पृथ्वी से ऊपर में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण जरूर अगर दिया भी नहीं है तो अपनी ओर से लगाएंगे भाई। अगर नहीं भी गिवन होगा आपको तो इसमें तो दे दिया गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने पहले भी बोला था 9.8 लेते हैं गुरुत्वाकर्षण, लेकिन कैलकुलेशन की सुलभता के लिए हम चाहे तो 10 भी ले सकते हैं भाई। तो वही इन्होंने 10 दे दिया ऑलरेडी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा भाई ये तो आपका। तो ये आपने वैल्यू लिख दी है जो जो हमें गिवन है, दिया है। अब हमने स्थिति ऊर्जा का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है भाई। क्या फॉर्मूला है स्थिति ऊर्जा का? स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पीई से डिनोट करते हैं भाई। इसको यू से भी बोला था मैंने आपको। तो यू बराबर क्या था फॉर्मूला? m × g × h। तो यू बराबर mgh। अगर कभी कभी आपको मतलब आपको डाइवर्ट करने के लिए ऐसे स्थिति ऊर्जा की जगह कार्य भी पूछ सकता है, तो स्थिति ऊर्जा कार्य में बदल जाती है। उस समय तो कार्य बराबर पद कार्य क्या आ जाएगा? mgh में चेंज हो जाएगा आपका। तो कार्य किसके इक्वल होगा स्थिति ऊर्जा के? तो ये क्या लगाएंगे फॉर्मूला? u mgh पोटेंशियल एनर्जी Pe क्या होगा कि E बराबर m × g × h होगा भाई फॉर्मूला आपका। पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। तो m का वैल्यू कितना दे दिया आपको? 1 किलोग्राम दे दिया भाई। g का वैल्यू कितना दिया? 10 दे दिया भाई। और हाइट कितना दिया है? h कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है भाई? 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है भाई। ये देख लो, ये देख लो, ये जो जो गिवन है हमें। तो h कितना है? 5 मीटर है भाई। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो इनका दोनों का आपस में। तो 5 टाइम या 50 इनटू भाई 1 से करोगे तो 50 रहने वाला है। तो 50 कितना हुआ? जूल हो गया 50 जूल। ओके, चाहे स्थिति ऊर्जा हो और चाहे गतिज ऊर्जा हो, तो उसका यूनिट क्या रहने वाला है? जूल। स्थिति ऊर्जा यहां लिख देता हूं भाई मैं, स्थिति ऊर्जा बराबर कितना आ गया? 50 जूल। ये आ गया आंसर आपका। ये हो भाई। अब आपको क्लियर हो गया होगा भाई। ये भी इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा तो आप कैसे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न और ले लेते हैं। कमेंट भी जरूर करें भाई। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो कमी बेसी रहेगी वो तभी तो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। कुछ भी रहेगा तो भाई कहाँ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही या किस चीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा थोड़ा बहुत, जितना भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं। 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित, फिर बात आती है 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु। अब आगे 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वह स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। वह स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। देखो फिर सेम प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें बदलाव है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा बदलाव है।
कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी, सेम टाइप में जैसे हमने पिछला प्रश्न किया सेम टाइप का प्रश्न लिखिएगा क्या क्या दिया है, गिवन हमें क्या क्या है, ठीक है। देखिएगा क्या क्या गिवन है। 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भाई, रुकी हुई स्थिति ऊंचा होगी भाई 5 मीटर, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है या वस्तु है कोई, तो लिख लीजिएगा एच इक्वल टू कितना दिया है आपको, 5 मीटर दे दिया भाई। फिर देखिएगा कितना दिया है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 2 किलोग्राम यानी कि m इक्वल टू कितना हो गया, m बराबर हो गया 2 kg हो गया भाई। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है आपने। अब देखिएगा पृथ्वी से ऊपर की ओर है, 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण आपका काम करेगा। और यहाँ पर गिवन नहीं है, मैंने पहले भी बोला था अगर गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपनी ओर से ले लेंगे। अपनी ओर से जी का वैल्यू कितना लेते हैं, जी इक्वल टू 9.8। कैलकुलेशन की सरलता के लिए 10 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं आप। ये हो गया। अब आपने ज्ञात करनी है स्थिति गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा की कंडीशन क्या रहती है, देखो ये पृथ्वी से 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ना, और 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है यानी कि रुकी हुई कंडीशन। और रुकी हुई अवस्था में क्या होता है, जो वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है आपका रुकी हुई अवस्था में। तो रुकी हुई कंडीशन में क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखो रुकी हुई अवस्था है, रुकी हुई अवस्था चूंकि रुकी हुई अवस्था में क्या होता है, v इक्वल टू क्या होगा 0। के बराबर अगर हमारा फॉर्मूला है 1/2 mv², जब हम v का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/2 इंटू m का वैल्यू जो भी होगा कितना दिया है इसमें 2 किलोग्राम इंटू v का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी तो क्या होता है आपको पता ही है सभी को, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो सबको 0 ही कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या होगी 0, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी 0। ठीक है, तो उसने पूछा है तो ये आंसर इस टाइप का आपने देना ही देना है, 0 जूल ऐसा देख सकते हैं आप। जब 0 होगा तो फिर इसका लिखने का नीड ही नहीं है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी 0। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर गतिज ऊर्जा। थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, सेम जो हमने पहले किया था इसका मीनिंग था उस कंडीशन में भी अगर आपसे गतिज ऊर्जा पूछते तो रुकी हुई अवस्था में क्या होगा, गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो हम कौन से निकालेंगे, हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिएगा आप सभी ध्यान से देखते रहिएगा। तो वही फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का यू बराबर क्या होगा m इंटू जी इंटू एच या एम जी एच। एम का वैल्यू कितना है 2, जी का वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू 5, 5 टू 10 और 10 इंटू 9.8 98 इज इक्वल टू 98 जूल। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया इसका 98 जूल आ गया भाई आपका, यू बराबर ये आ गया भाई। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा मैं आशा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट और प्रश्न हम ले लेते हैं थोड़ा और। तो इसमें क्या हुआ, गतिज ऊर्जा हो गया 0 और स्थितिज ऊर्जा हो गई 98 जूल। संचित स्थिति ऊर्जा कितना होगा इसमें 98 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की लोहे की गेंद को, एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की लोहे की गेंद को, की लोहे की गेंद को 5 मीटर की ऊंचाई, फिर 5 मीटर की ऊंचाई दे दिया आपको, 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ऊंचाई तक उठाया जाता है, उठाया जाता है।
यदि गुरुत्व के कारण त्वरण, यदि गुरुत्व के कारण त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। वस्तु द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। यदि गेंद को गिराया जाता है, यदि गेंद को गिराया जाता है तो वह 500 सेंटीमीटर पर सेकंड, ध्यान दीजिएगा यूनिट पर की, ठीक है, मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, गति प्राप्त करती है। तो गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। गतिज ऊर्जा, ठीक है। देखिएगा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान की लोहे की गेंद को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है यदि गुरुत्व के कारण त्वरण कितना हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो चीजें दी हैं हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान का है भाई पिंड या वस्तु, ठीक है, उसको 5 मीटर पर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है इसको। और गुरुत्व के कारण त्वरण कितना है 9.8। नहीं भी दिया है तो मैंने बोला कि अपने आप भी ले लेना है, ठीक है। तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। सेम जैसे मैंने पीछे कराया है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है इसलिए करा रहा हूँ। इस टाइम से चेंज होकर आ गया तो ऐसे आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। यदि गेंद को गिराया जाता है तो वह कितना 500 सेमी पर सेकंड की गति प्राप्त होती है। तो गेंद की तब उस कंडीशन में गेंद की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है आपने, है जब ये कितना होगा 500 सेमी पर सेकंड, ठीक है। तो लिखते हैं प्रश्न को, जो दिया है गिवन है हमें वो नोट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमें दिया है m दिया है कितना है m इक्वल टू 4 kg, हाइट दे दिया हमें h 5 मीटर। नेक्स्ट क्या दिया है गुरुत्व त्वरण g दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ये दिया है, पहले हम स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे गतिज ऊर्जा की बात बाद में करेंगे। तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, स्थिति ऊर्जा अभी भी हम निकाल चुके हैं, बताइएगा। स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या होता है mgh, तो m × g × h। m का वैल्यू कितना है 4 kg × g का मान है 9.8 और h का मान है 5। 5 4 या 20 तो 98 × 2 कितना आ गया 196। 196 क्या होगा जूल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जूल आएगा। U बराबर 196 जूल आ गया आपका, एक वैल्यू तो आ गया आपका, एक पार्ट तो आपने कर दिया सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा, यदि गेंद को गिराया जाता है तो वह 500 सेमी पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। अब ये आपने कर दिया होगा, उतार दिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट इसका आगे करते हैं जरा सॉल्यूशन गति ऊर्जा का, देखिएगा, ठीक है। गति ऊर्जा में हमें भी दिया है, देखिएगा ध्यान से। अभी हमें कितना दिया है 500 सेमी पर सेकंड दिया है, 500 सेमी पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर को हम करेंगे कन्वर्ट किसमें मीटर में, क्योंकि हमें जूल में निकालनी है, ठीक है। गति ऊर्जा चाहिए तो आप सेमी पर सेकंड को आप सेमी पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम 1 मीटर इज इक्वल टू 100
सेंटीमीटर सेवन, ठीक है। तो हमें पता ही है जी, तो ये हम क्या करेंगे, अब हम सेंटीमीटर के मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे 1/100 करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर टू कितना होगा, सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर ये होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर का बनाना है आपने, 500 डिवाइड बाय 100 कितना मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई फिर आपका ये, तो ये बनेगा आपका मीटर पर सेकंड। v बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई, 5 मीटर पर सेकंड। फिर वही फॉर्मूला अपना कौन से वाला, k बराबर 1/2 mv², k बराबर 1/2 m into v²। लगाएंगे आप, वैल्यू पुट करो, 1/2 दिया है, गिवन है इस फॉर्मूले में, गिवन है वो तो ठीक है। m का वैल्यू कितना है 4, v का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का वर्ग क्या करेंगे 5 into 5, 5 into 5, 2 2 जा 4, तो 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, तो के बराबर कितना आ गया 50 जूल। ये आपको क्लियर हो गया होगा। गतिज ऊर्जा कितना होगा इसका, गतिज ऊर्जा के बराबर गतिज ऊर्जा के बराबर कितना हो गया, ये देखिएगा 50 जूल। इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा तो सेम घबराना नहीं है, कुछ भी सिंपल है एकदम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आपको क्लियर हो गया होगा और मुझे आशा है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देखिएगा 50 ग्राम की एक बुलेट, यहाँ पे देखिएगा 50 ग्राम, 50 ग्राम की एक बुलेट, बुलेट मतलब गोली, ठीक है। बुलेट 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से, 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, वेग से चलती है। इसकी गतिज ऊर्जा, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है इसलिए मैं ये इस टाइप का प्रश्न करा रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ अलग पूछा है थोड़ा सा। इसकी गतिज ऊर्जा, ऐसे तो सिंपल ही आप निकाल लोगे, गतिज ऊर्जा एक यूनिट दूसरा पूछा है, किलोग्राम मीटर में निकालनी है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा किलोग्राम और मीटर में ज्ञात करो, तो किसमें पूछा है इसकी गतिज ऊर्जा, किलोग्राम मीटर में पूछा है भाई। और यूनिट क्या होती है, जूल होती है भाई गतिज ऊर्जा की यूनिट। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। ग्राम में दिया है 50 ग्राम, एम का वैल्यू कितना दिया है 50 ग्राम, और ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, किलोग्राम में, तो 50/1000, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 50/1000 आ जाएगा भाई, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, मीटर पर सेकंड वेग दे दिया भाई, v बराबर देते हैं 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपने गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है भाई, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv², वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv²। वैल्यू रखिएगा 1/2, m का मान कितना है 50/1000 इंटू v², v का वैल्यू कितना है 1000 है, तो 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000, ठीक है भाई। अब इस फॉर्मूले के थ्रू जो वैल्यू आपको पास निकल के आएगी वो वैल्यू होगी आपकी जूल में, और जूल को अगर हम 9.8 यानी कि जी के मान से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी किलोग्राम मीटर में। ये नोट कर लीजिएगा आप सभी, जब भी हम जूल को, यानी कि ऊर्जा जो हमारी आएगी स्थिति ऊर्जा आदि वो जूल में अगर वो है, अगर उसको
9.8, यानी कि गुरुत्व त्वरण जी के मान से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू आएगी किलोग्राम। नोट कर लीजिएगा, नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। जी के मान से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी किलोग्राम मीटर में, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये 1000 से 1000 हमारा कट गया, 2 से 25 25 आ गया, तो 25,000 के बराबर आपका आ गया 25,000, ये आ गया हमारा जूल में। और यदि हम इसको जी का मान यहाँ पर हम मान लेते हैं, जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम जी के मान से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आएगी वैल्यू, तो के बराबर 25,000 अपॉन 10, यानी कि अपॉन जी, तो ये आएगी हमारे किलोग्राम मीटर में वैल्यू, यानी कि दैट मींस ये आ गया 2500। क्या हो गया 2500 किलोग्राम मीटर, ये वैल्यू आ गया किलोग्राम मीटर। तो गतिज ऊर्जा के बराबर आ गया गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया हमारा 2500 किलोग्राम मीटर या 25,000 जूल। देखिएगा ध्यान से, ये क्या डिफरेंस था, वहां पर ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो किलोग्राम मीटर का ये भी ऑप्शन हो सकता था, हो सकता है आपके पास, हो सकता होगा, तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा। तो आपने किस में निकालना है, किलोग्राम मीटर में, तो आप उसको जी के मान में डिवाइड करेंगे, फिर आपको सही आंसर मिलेगा। तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा आपका, गलत ऑप्शन होगा, ठीक है, आप इसको चूज करोगे। तो क्या उसने वो बोला है पहले किलोग्राम मीटर में बोला है, और किलोग्राम मीटर में जब भी निकालना होगा आप जी के मान से आप उसको डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने ये प्रश्न दिया था। आपको लग रहा होगा यही सेम टाइप का मैं प्रश्न कर चुका हूँ या कर चुके हैं, ठीक है, तो सेम इसलिए दिया था, है। नेक्स्ट एक और लास्ट प्रश्न दे देता हूँ मैं आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट प्रश्न हो लेता हूँ, कल फिर हम पावर पर करेंगे, और पावर कौन सी पावर, ठोस पावर पर जो प्रश्न रहेंगे हमारे थोड़े बड़े होने वाले प्रश्न होंगे, तो वो वाले प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। एक 80 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट, एक 80 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट, थोड़ा तेजी से ले लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। 500 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड के गति से है, गति मतलब यहाँ वेग से, ये गति से चलती है, तथा उसकी गति लक्ष्य से गुजरने के बाद, तथा उसकी गति लक्ष्य से गुजरने के उपरांत घटकर 200 मीटर पर सेकंड हो जाती है, या रह जाती है, तब अपव्यय ऊर्जा, यानी कि जो लक्ष्य को उसने भेदा है, लक्ष्य को भेजने में पहले आप उसकी गति कितना थी, 500 मीटर पर सेकंड थी, और बाद में कितना होगी, 200 मीटर पर सेकंड हो गई। तो उसको लक्ष्य को भेजने में जो गतिज ऊर्जा, जो उसकी ऊर्जा अपव्यय हुई है, ठीक है, जो ऊर्जा का लॉस हुआ है, तो वो ऊर्जा कितनी है, क्या है वो ऊर्जा, ठीक है। तब अपव्यय ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। आपने जो अपव्यय ऊर्जा है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। फॉर्मूला है सेम। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ दो वेग थे, एक तो ये वेग दिया है देखिए, और एक ये वेग दिया है। पहले ये था, बाद में ये हो गया, ठीक है। और m कांस्टेंट है तो रहना ही रहना दोनों के लिए,
तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा क्या है, K बराबर 1/2 mv²। पहले वैल्यू लिख लीजिए आप, m बराबर 80 ग्राम, V1 बराबर दिया है 500 मीटर पर सेकंड, V2 बराबर कितना दे दिया 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर लगाओगे K बराबर 1/2 mv², तो mv1² लगेगा आपका। दूसरा फॉर्मूला लगेगा K बराबर 1/2 mv2² लगेगा। ठीक है, अब हम अगर पहले में से दूसरा घटा देंगे तो हमारे पास अपव्यय ऊर्जा हो जाएगी, या फिर उसको कांस्टेंट करके m हम उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो mv1² - v2² हो जाएगा। ठीक है, वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कांस्टेंट टाइप में, K बराबर ½ mv² होता है हमारा। तो यहाँ पर K बराबर 1/2 mv1² माइनस 1/2 mv2² है ना, v2²। v1²। ठीक है, तो बराबर 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो v1² माइनस v2² हो जाएगा। ठीक है, तो इनका वैल्यू हम रखेंगे 1/2, m कांस्टेंट है कितना है हमारा 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो 80 बटे क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। तो m का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपका 80/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, 80/1000 किलोग्राम। यहाँ V1 माइनस V2 है, V1 का स्क्वायर, तो V1 कितना है आपका 500 का स्क्वायर। ठीक है, और V2 कितना है 200 का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे इसको, 500 इंटू 500 और माइनस 200 इंटू 200। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज और लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट करके। तो 5 जब 25 हो जाएगा, 25 इंटू 10,000 हो जाएगा आपका, और 4 इंटू 10,000 होगा। तो 10,000 कॉमन लेके 25 माइनस 4 हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 1/2 इंटू 80/1000 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 10,000 कॉमन कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट में लेंगे हम 25 इंटू 10,000 लिख सकते हैं इसको। 4 जीरो हमारी इक्वल आ जाएगी यहाँ पर, और 2 to the 4 इंटू 10,000। ये इस टाइप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा घटा देता हूँ, वहाँ पर इसको फिर सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ इसको सोल्व करता हूँ। 1/2 यहाँ देखिएगा, है ना, तो 1/2 इंटू 80/1000, ये 1000 है हमारा 1000। ठीक है, और यहाँ पर 10,000 में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हुआ 10,000 में कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू रह जाएगा हमारा 21। ये हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू 80/1000 इंटू 10,000 इंटू 21। ठीक है, 10,000 ये 1000 से डिवाइड करेंगे, ये देखो 1 1 1 0 हमारा कट गया। ठीक है, हमारे पास 2 है, जैसे हम इसको काट देंगे 40 बचेगा ना, 40 10 400 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 400 इंटू 21। इसको हम मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर सकते हैं, 21 0 21 0 हो गया, 0 हो गया, और 21 4 जा, और 4 जा 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, 8400। क्या इसको बोल सकते हैं 8400। तो क्या आएगा ये जूल आएगा हमारा। ठीक है, तो जूल आएगा। क्या आंसर आया हमारा, गतिज ऊर्जा कितनी आई हमारी, कितनी ऊर्जा पे होगी 8400 जूल ऊर्जा हमारी अपव्यय होगी। ये देखिएगा ये बना कितना, ये अभी मुझे लग रहा आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट में
HP और उस पर पावर पे जो भी प्रश्न रहेंगे वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप मैं समझता हूँ कि आप सभी को